रोहतास पुलिस का बड़ा एक्शन धमाका, 45 करोड़ की अवैध लॉटरी सहित प्रिंटिंग प्रेस उपकरण भी किया बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग और मैं हूं देवेंद्र दुबे। यह खबर आपको पूरा देखना चाहिए और इस पूरे खेल को समझना चाहिए कि रोहतास में किस किस प्रकार के अवैध धंधे संचालित हो रहे हैं। रोहतास जिले में सबसे बड़ी खबर इस समय की रोहतास पुलिस का बड़ा एक्शन लॉटरी माफियाओं के ऊपर हुआ है और रोहतास जिले में कई वर्षों से अवैध लॉटरी का कारोबार चरम सीमा पर था और समय समय पर पुलिस भी कार्रवाई करती रहती थी, लेकिन इस कारोबार को रोक पाना पुलिस के लिए मुश्किल होता जा रहा था। इस बार रोहतास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और अवैध लॉटरी के जड़ तक पहुंचने में सफलता पाई है। 14 जनवरी से रोहतास पुलिस और एसटीएफ पटना की टीम रोहतास जिले के चेनारी सहित कई अवैध लॉटरी के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही थी और उनसे प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस इस कार्रवाई को और आगे बढ़ाते चेनारी थाना क्षेत्र के गजानन सिद्धि विनायक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में जब छापा मारा तो वहां पर अवैध लॉटरी का कारखाना संचालित हो रहा था और वहां 103 मजदूर कार्य करते हुए पकड़े गए। गिरफ्तारी में उस कारखाने का मैनेजर मनीष कुमार भी पकड़ाया और पुलिस के पूछताछ में मुख्य सरगना के रूप में डिहरी के लॉटरी माफिया पवन झुनझुनवाला का नाम बताया है। एक बार फिर डिहरी के लॉटरी माफिया पवन झुनझुनवाला सुर्खियों में है और पुलिस ने भारी मात्रा में उपकरण, छपाई मशीन और प्रिंटिंग प्रेस सहित कई उपकरण और लॉटरी अवैध बरामद किया है। डीआईजी सत्य प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। आइए सुनवाते हैं कि डीआईजी ने क्या बताया। या जो भी इसमें सहभागिता है उनको भी हम लोग इसमें लेकर के आएंगे और जो भी हम लोग का जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, साक्ष्य है, वो भी हमारा साइड बाय साइड हम लोगों का कार्य लिखना इन लोगों ने शुरू कर दिया। कुल कितने से ठिकाने पर छापेमारी की गई? नहीं, अभी तो यहाँ के अलावा डेरी नगर थाना में भी 2 ठिकानों पे छापेमारी की गई। वहाँ से छोटी मात्रा में जो यहाँ से लॉटरी सप्लाई किया जाता है, वो रिटेलर थे यहाँ सप्लाई करने का, वहाँ वो लोग बेचते थे। सर, इससे भी पहले पवन झुनझुनवाला पर 2 बार कार्रवाई हो चुकी है लॉटरी को लेकर, लेकिन धंधा बढ़ता जा घट नहीं रहा, क्या कारण है इससे? नहीं, इसमें देखिए हम लोग के ऊपर हम लोग को जब भी सूचना मिलता है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ जो है इस बार हम लोग ठोस साक्ष्य जो नया अधिनियम आया है उसके तहत में हम लोग कार्रवाई करेंगे। उम्मीद है कि इसमें हम लोग सजा दिलाने में भी इसमें सक्षम होंगे। किस तरह के आपराधिक इतिहास जो अभी रजिस्टर्ड हैं, जो भी केस रजिस्टर्ड हैं, किस तरह के आपराधिक ये सब जो लॉटरी खिलाने को लेकर ही जो और उत्पादन नियम के भी कुछ केसेस हैं, तो जो अवैध जो संगठित ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है, जैसे कि शराब का है और लॉटरी से ही ज्यादा इनका संबंध लॉटरी से ही रहा है। और जो भी लॉन्च किए गए थे, केस लॉन्च किए गए थे, जो भी उसके संदर्भ में अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अगर कार्रवाई हुई होती तो फिर नहीं, ये कार्रवाई चल रही है। बाकी न्यायालय का मैटर रहता है, हम लोग उस पर ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन अभी हम लोग की तरफ से कार्रवाई हमेशा चल रही है। मिल भी नहीं क्या है सर? अभी इस संदर्भ में जो एसपी साहब ने बताया कि अभी जो आयकर ये क्या कहते हैं ये जो इंडस्ट्रियल रजिस्टर ऑफ कंपनी से कंपनी से किया जाए कि ये जो कंपनी फूड कंपनी है ये किसके नाम से रजिस्टर्ड है, किसने इस जमीन की लीज ली, ये सारी चीजें खंगाली जाएगी जो कब से काम चल रहा है। अभी मैनेजर से पूछताछ में मैनेजर द्वारा बताया कि पहले यही जो काम है यहाँ लॉटरी छापने के झारखंड के धनबाद जिले में किया जा रहा था। 2023 के मध्य में अगस्त के आसपास वहाँ से शिफ्ट करके ये जो ये राइस मिल है उसके आर में सारा जो मशीनरी है ला के यहाँ सेटअप
किया गया। यहाँ कब से चल रहा है? 2023 के अगस्त 23 के 23 से ये लोग स्टार्ट कर किए। अपना किए, लेकिन मतलब वहाँ से मुख्यतः 24 से आप कहिए, क्योंकि ये लोगों ने जब से इसको लिया है तो लीज लगभग पर, 1.5 साल हो गए, तो पुलिस को यहाँ स्थानीय पुलिस को भनक नहीं लगी? ये आपको आप देख रहे हैं कि ये राइस मिल है यहाँ, जो मतलब एक सुनसान एरिया में है, राइस मिल है। और यहाँ सुनसान तो नहीं है, फोरलेन के बहुत नजदीक है। नहीं ठीक है आपका। यहाँ जो भी जो वर्कर्स थे उनको इस तरह से रखा गया था कि चीजें बाहर नहीं जाए। कोई भी एक जो लेबर है वो 2 महीने से ज्यादा काम नहीं करता था, और तीनों फ्लोर के जो लेबर थे आपस में इंटरेक्ट नहीं करते थे। और 2 महीने के बाद यहाँ सबको हटाया, और सारे लेबर मजदूर जो हैं वो कम पढ़े लिखे, मतलब 5वां पास 6ठा पास, और जो नाबालिग बच्चे उनको इस्तेमाल किया जाता था ताकि बात बाहर नहीं जाए। और इस मतलब इतने बड़े राइस मिल के आड़ में ऐसा एक यूनिट एस्टेब्लिश करके इसको छुपा के करना ज्यादा इनके लिए आसान था। इसी सोच से इन्होंने ये काम यहाँ शुरू तो किया। यहाँ जो टिकट मिले हैं उस मतलब उनके लगभग 45 करोड़ के टिकट मिले हैं। हाँ, अभी आप लोग को दिखाएंगे सर, उसको हम लोग। इंटर स्टेट मतलब इसको माना जा सकता हाँ, है? इंटरेस्टेड माना है स्पष्ट है। अंतर्राज्यीय है। दुमका में भी इनका केस है, नागालैंड में भी है। सब हम लोग अभी एकत्र, जो हम लोग को अभी जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है उस आधार पर, और वहाँ पर भी हम लोगों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिले हैं। जैसे नंबर उनके द्वारा रिलीज कर दिया जाता था, वहाँ पर जा करके अचानक से लॉटरी वो निकल जाता था, तो वो सब हम लोगों को डॉक्यूमेंटेड मिला। तो ये अंतर्राज्यीय 100% अंतर्राज्यीय है। पहले एसटीएफ को जानकारी मिली थी सर कि पहले ये रोहतास पुलिस। हाँ नहीं, एसटीएफ को भी मिली, और ऑफकोर्स स्थानीय पुलिस तो हम लोग एक ही यूनिट है, कोई ऐसा नहीं है। स्थानीय पुलिस को भी इसमें से सूचना मिली, और जो आप कह रहे हैं स्थानीय पुलिस की अगर ऐसा भूमिका होगा तो हम लोग उसका भी जांच करेंगे। अभी प्रथम दृष्टिया जो हम लोगों को सामने आया, जो भी सूचना प्राप्त हुआ, तो पहले हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इतना बड़ा अवैध कारोबार चल रहा है, कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस पर तो सवाल उठ रहा है। काम भी पुलिस ही कर रही है, सवाल ये पुलिस, अगर बहुत चीजें ऐसी चल रही हैं तो सूचना मिलते ही कार्रवाई हुई है। सूचना कार्रवाई हो, जो आप लोग का बात है उसको हम लोग देखा जाए। से कुछ पत्रकारों का भी गहरा संबंध है। ये आप लोग देखिए, ये इसमें देखिए, आपके पास एक अगर साक्ष्य है तो बता दीजिए।